हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नकुल श्रीवास्तव फ्रॉम इंदौर। मैं आप लोगों को बेटा अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है इसके बारे में आप लोगों से बात करें। हम फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या हम बोल सकते हैं जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तो उनके लिए बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, और जो बच्चा पेन ड्राइव में देख रहा है उनके लिए, आप घर पे आराम से देख रहे होंगे बेटा। आप लोगों के लिए मैं नकुल श्रीवास्तव फ्रॉम इंदौर आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले, सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को। अगर आपके दिमाग में इस अकाउंट को, सब्जेक्ट को लेकर दिमाग में एक फोबिया बैठा हुआ है कि अकाउंट्स तो बहुत टफ है, अकाउंट्स तो हमसे बनता ही नहीं है, अकाउंट्स हमारी दुखती रग है, तो बेटा टेंशन नहीं लेने का। अब आपके सामने ये बंदा कौन, नकुल सर, नकुल श्रीवास्तव आपके सामने आ चुका है, आपके साथ आ चुका है। अब अकाउंट से लेकर, अकाउंट से संबंधित, अकाउंट से रिलेटेड लेकर अगर आपकी कोई भी टेंशन है तो टेंशन मेरी है, ना कि वो आपकी। समझे मेरी बात को? तो मेरा आप लोगों से एक बात बोलना है मेरे दोस्त, कि अगर आपको अकाउंट्स को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर अगर किसी प्रकार का भ्रम है कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, आसान नहीं है, हमसे तो बनता ही नहीं है, फिर भी हमें अब क्या करें, ये कोर्स तो हमें करना है, प्रोफेशनल कोर्स हमें करना है, दैट्स वाई हम पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों यकीन मानो, आपकी भ्रम है, आपका एक दिमाग में टेंशन अगर है तो टेंशन मेरी है, दैट्स इट। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको बोलना है सब्जेक्ट को लेकर बेटा, कि आपको अकाउंट्स, कोई सब्जेक्ट की टेंशन को लेकर टेंशन फ्री हो जाओ। अब ये बंदा आपके सामने हाजिर हो चुका है, आपकी खिदमत में, समझ में आया? खिदमत मतलब आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। आपकी जो टेंशन होगी, ये टेंशन मेरी बन गई है, ये कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। और वादा है मेरा आप लोगों से बेटा, जब हम पूरा अकाउंट्स पढ़ चुके होंगे, अरे बहुत दूर, अकाउंट्स पूरा पढ़ने के बाद दूर की बात बोल रहा हूं बेटा, जब हम ये फर्स्ट चैप्टर, हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेस एक चैप्टर है जिसको बेसिक कंसेप्ट हम बोलते हैं, वो चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बाद कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ोगे बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आप लोगों को, उस सब्जेक्ट में, किसी भी कोई इस सब्जेक्ट में आपको 1% टेंशन नहीं आएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो क्या बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ, मैं बोल रहा हूं, यकीन मानो मेरे दोस्त, आपको इस सब्जेक्ट को लेकर 1% भी टेंशन नहीं लेने का। मैं आया हूं ना अब आपके लिए, आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, बस बात खत्म। आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, इस सब्जेक्ट लेकर टेंशन लेने का नहीं। अब टेंशन लेने किसी और सब्जेक्ट के लो, बात खत्म। ये सब्जेक्ट आपका नहीं, अब मेरा बन चुका है, मेरा है मतलब आपका है, और बस आपकी टेंशन मेरी टेंशन, बात खत्म। बट हाँ, मेरी टेंशन आपकी टेंशन नहीं दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बट आपकी टेंशन अब मेरी है, ये मेरा आप लोगों से वादा है दोस्तों, इस चीज के बारे में ध्यान रखो। तो लेट्स सी, जब मैं सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा तो और भी हम वो सी चर्चा में करनी है। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं, सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में इसका किस तरीके से वेटेज है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, एग्जाम का पैटर्न रहता है, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो सीधी सी बात, हमें कुछ भी काम करना होता है बेटा तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं तो उस काम को करने में हमें आसानी हो जाती है। तो आज के सेशन में बेटा मैं इस सब्जेक्ट को लेकर पहले प्लानिंग बताऊंगा। अगर प्लानिंग समझ कर ली हमने तो हमारा आधा काम हो गया। मैनेजमेंट किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से बोला है, और किसी भी मैनेजमेंट का व्यक्ति उसने बहुत अच्छे से बोला है कि अगर किसी काम की आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली, समझो आपका 50% काम तो वहीं हो गया। बट हम बिना प्लानिंग किए कुछ काम करते हैं तो काम अनसक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत सिंपल से बात करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, आप कहीं पे भी जाते हो घूमने फिरने के लिए, यार कहीं पे भी जाते हो घूमने फिरने के लिए, से एग्जाम्पल आप जिस सिटी से बिलोंग करते होगे, मान लो आप लद्दाख रोड ट्रिप पे निकल गए, तो लद्दाख घूमने फिरने के लिए जाओगे, या किसी आउटसाइड किसी कंट्री में, बैंकॉक, थाईलैंड घूमने के लिए जाते हो, या बाली घूमने चले जाते हो, आप किसी भी कंट्री में कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हो बेटा, तो सबसे पहले वहां घूमने जाना है तो उसकी पहले प्लानिंग करते हो। ऐसा नहीं मूड बन गया घूमने चले गए, ऐसा नहीं होता है। पहले आप प्लानिंग करते हो कि यहां से वहां जाना है तो उसके लिए फ्लाइट कब मिलेगी, या हम कैसे जाएंगे, वहां जाएंगे तो वहां रुकेंगे कहां पर, कहां स्टे करेंगे। आप कुछ भी प्लानिंग तो एक बार से सोचते, थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हो, तो हाँ करते हो ना, बिना प्लानिंग तो काम होता ही नहीं। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग कर लेंगे बेटा तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से एक बात बोलने का है, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे।
हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। समझ में आया? तो अभी सिर्फ मैंने सबसे पहले एक पॉइंट आप लोगों के लिए बोला। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बोला, टेंशन नको, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेने का आपको। ये सब्जेक्ट मेरा है, मेरे होते हुए इस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इतना वादा बोल रहा हूं बेटा, इस सब्जेक्ट के दम पर आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा है, यकीन मान लो बेटा। अभी नहीं, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर दोगे, उसी दिन आपको क्लियर हो जाएगा। बस टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में सबसे पहला पेपर होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब आप फाउंडेशन एग्जाम देने जाओगे तो आपको सबसे पहला पेपर जो होगा वो पेपर अकाउंट्स का होगा बेटा। और हम लोग सभी लोग जानते हैं बेटा, अगर किसी चीज की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है तो अंजाम भी उसका बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर है और पहले ही पेपर में अपने श्योर हो गए कि भैया इसमें तो 80 प्लस है, 90 प्लस है, बस बात खत्म यार। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता, सब्जेक्ट आपका एग्जाम होता है। उसमें पास होने के लिए 200 मार्क्स का आपको क्या करना पड़ता है बेटा, मार्क्स लाने होते हैं। और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% लाने होते हैं और टोटल मिलाकर बेटा आपको एग्रीगेट मिलाकर 50% लेके आने होते हैं बेटा। इस सब्जेक्ट में अगर आपका 60 प्लस या 70 प्लस या 80 प्लस, 80 प्लस से कम के सोचना ही नहीं बेटा। अगर अकाउंट्स मुझसे पढ़ रहे हो ना यार बेटा, 80 प्लस क्या, आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए, बात ही खत्म। कोई नहीं सोचेगा सर हम तो सिर्फ 50 लेके आ जाएंगे, 60 लेके आ जाएंगे, 70 लेके आ जाएंगे। अरे नालायको, तुम किससे पढ़ रहे हो? नकुल सर से पढ़ रहे हो ना, बात खत्म। तुम्हारा टारगेट छोटा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा टारगेट छोटा हो नहीं सकता। तुम्हारा टारगेट सिर्फ 90 प्लस ही होना चाहिए। बस दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए, हमें तो सिर्फ अकाउंट्स में कम से कम 90 मार्क्स लेके आने, इससे ऊपर जो भी आएंगे वो सरप्लस है। उसके बाद ऊपर जितने मार्क्स आएंगे वो आपके मेहनत पे होंगे बेटा। 90 मार्क्स में दिलाओ, कम से कम दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है आप लोगों को। तो कैसे आएंगे? बस उसी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमने प्लानिंग कर दी ना तो बस काम हो गया हमारा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवे, आपको टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, भले आप कॉमर्स स्टूडेंट्स जो मुझे लेक्चर देख रहा है, लाइव मुझसे पढ़ रहा है, आप इस सब्जेक्ट को लेकर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा बेटा, तो मैं ये मान के चलूंगा आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है। एकदम स्क्रैच लेवल से हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे एकदम बहुत ऊंचाइयों पे सब्जेक्ट को लेकर हम जाएंगे। इतनी ऊंचाइयों पे कि इस सब्जेक्ट की वजह से जीवन में भी कई ऊंचाइयां आप प्राप्त करोगे, मिल जाएंगी आपको, यकीन मानो मेरे दोस्त। तो मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना है मेरे दोस्त कि जब इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है। एकदम बेसिक से हम चीजें पढ़ेंगे और एकदम लॉजिकल पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट के बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा बेटा लोगों के लिए। हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो पूरा लॉजिकल डिस्कशन आपके साथ होगा। और दोस्तों एक बात बोल देना चाहता हूं, दुनिया का अगर सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो कोई और नहीं मेरे दोस्त, यकीन मानो बेटा, अकाउंट्स है। सर क्या बात करो, हमें सबसे टेंशन इसलिए होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स में सबसे टफ सब्जेक्ट होता है सर अकाउंट्स, बाकी तो सर कुछ नहीं है मेरे भैया, यकीन मानो इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। सर ये बात आप कैसे बोल सकते हो? मैं ऐसे बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो उस सिचुएशन के अंदर पूरे अकाउंट्स में सिर्फ दो ही चीजें करते हैं। अगर जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो उस पूरे अकाउंट्स के अंदर दो चीज होती है, डेबिट और क्रेडिट। बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जो भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय उस ट्रांजैक्शन को, उस आइटम को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अगर आपको यह समझ में आ गया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, यकीन मानो मेरे दोस्त आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस यही तो चीज है। और जबकि बात बोलता हूं, हो सकता है आपने 11th 12th में सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो अकाउंट्स लॉजिकल पढ़ा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। बट अगर आपने अकाउंट्स को रेक्टिफिकेशन किया है तो प्लीज भूल जाना। और मैं बोलता हूं आपने कैसे पढ़ा, भूल जाना। एक आपको आता है ना, पेशेंस रखो अपनी बात को बेटा, आपको आता है, आपका ज्ञान अपने पास रखो। बट जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं पहले उसको भी सुनो। जब मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं अपनी बात पूरी बोल दूंगा, कोई डाउट्स आएगा इमीडिएटली कमेंट बॉक्स पे आप मुझे डाउट पूछो। अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा आप लोगों से यहां पे इतना सा बोलना है मेरे दोस्त, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, मेरा अभी आप लोगों से सिर्फ इतना सा बोलना है मेरे दोस्त
कि जब आप पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये मान चलना है कि मैं अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है। सर की जो सर नकुल सर जो हमें बातें बोलेंगे, एक एक बात को हमें बहुत फोकस होके, एक एक बात को बहुत फोकस होके समझना है, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैं आपको लिखने का समय भी दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो जब कुछ कंसेप्ट जब मैं यहां लिख रहा हूं तो उस समय आपको अपनी नोटबुक में वहीं पे भी आपको भी लिखना है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में ध्यान रखो। तो मेरा आप लोगों से बोलना है, ये कोई डाउट्स है इमीडिएटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं करूंगा। कमेंट देखने के बाद मैं आप लोगों को, कमेंट देखो आप, सीधी सी बात, टेंशन मत लो, कमेंट आप करोगे, कमेंट बॉक्स में देखूंगा। अगर जो कमेंट देखेगा, मैं अपना टॉपिक चल रहा होगा, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर जो कमेंट बॉक्स में जो डाउट पूछा होगा, ये डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। आप टेंशन फ्री रहो। तो मेरा आप लोगों से इतना से बोलना है इस सब्जेक्ट के लिए कि इस सब्जेक्ट को हम रटना नहीं है। इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे तो प्योरली बेटा हम लॉजिकल बेसिस पे पढ़ेंगे। जब तक एक एक चीज का लॉजिक हमें क्लियर नहीं होगा, ना मैं आगे बढ़ूंगा ना आपको मेरे को आगे बढ़ने देना है। और इस सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका लॉ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो बेटा, यार स्टेट्स हो, व्हाट एवर सब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को बेटा आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। और एक बार जब ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप आपकी हो जाएगी कि लॉजिक के साथ पढ़ना है, मैं यकीन मानो बेटा दुनिया का कोई सा भी कोर्स होगा वो आपके लिए चुटकियों में सोल्व होगा। चुटकियों में उस कोर्स सिलेबस को, उस कोर्स को आप आराम से कर पाओगे। तो मेरा एक बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को बोलना है मेरे दोस्त कि जब मैं सब्जेक्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है मेरे बात कि प्लीज 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 इस सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो आपको सिर्फ लॉजिकल ही पढ़ना है। कोई भी चीज आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि बहुत से बच्चों को यह मानना होता है कि हम तो डेबिट साइड में ये आइटम लिखते हैं, क्रेडिट साइड में ये लिखते हैं, ये आइटम होगा तो उससे ऑलवेज क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। बट जब मैं बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा सबसे पहला फोकस आपके सामने इस बात पे होगा कि कोई चीज डेबिट हो रही है, कोई चीज क्रेडिट अगर हो रही है तो डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर ये चीज यहां डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट हो रही होगी, वो क्रेडिट कहां हो रही होगी, यहां तक के बारे में भी चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा। तो मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों के मेरे दोस्त यार कि जब भी हम ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो अकाउंट्स में हमें दो चीज करनी होती है। सभी लोग जानते हैं अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स में कोई चीज नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स में दो ही चीज है कि भैया डेबिट करना, क्रेडिट करना। अगर आपको ये दो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, यकीन मानो मेरे दोस्त बेटा कि अगर आपको ये दो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर ये चीज यहां डेबिट हुई है तो क्रेडिट कहां होगी, ये चीज यहां क्रेडिट हुई है तो डेबिट कहां होगी, डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं यहां तक के बारे में पहले आपसे बात करूंगा। जब ये लॉजिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यकीन मानो मेरे दोस्त बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सर हम क्या सीखेंगे, ये टेंशन मत लो बेटा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब सब्जेक्ट के बारे में, जब आज तो हम सिर्फ सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ने की अप्रोच रहेगी, आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है। आज के सेशन में मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, एग्जाम में कैसे पेपर आता है, उसको कैसे हम क्या अप्रोच होगी हमारी सॉल्व करने के लिए, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम कैसे अपने सिलेबस को कवरेज करेंगे, ये सारी बातें की चर्चा हम आज के सेशन में अक्सर करेंगे। और आपको सुनना बहुत जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भले आप लाइव पढ़ रहे हो, सर तो हमें क्या ज्ञान की बातें दे रहे हो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, बेटा अगर आपको पास होना है, अगर आपको पास होना है, और इनफैक्ट मैं बोल देता हूं दोस्तों प्लीज ये दिमाग में भूल जाना पास होना फेल होना, बेटा आप पास तो हो रहे हो ये बात तय है। जिस दिन आपने कोर्स ज्वाइन किया था उस दिन डिसाइडेड था कि ये काम तुम कर लोगे। सर क्या बात बोल रहा हूं समझ नहीं आ रही। मेरा आप लोगों से बोलना है दोस्तों कि जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़ने की बात कर रहे हो तो जब ऑब्वियसली बात, क्या इस कोर्स को जब आपने ज्वाइन किया था तो किस ऑब्जेक्टिव ज्वाइन किया, ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए ना, तो मतलब ये बात तो तय होगी कि आप कोर्स को ये कोर्स आप करो, आप बीच में कोई छोड़ने वाले नहीं हो और ना मैं आपको छोड़ने दूंगा। आपने भैया मेरा हाथ थाम लिया ना बेटा, बस बात खत्म। एक बार डिग्री आ गई ना उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, बस तुम्हें डिग्री दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें डिग्री दिलवाऊंगा, बात खत्म। हम पूरी टीम आपको डिग्री दिलवाएंगे आपको, आप इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अकाउंट्स हम लॉजिकल पढ़ेंगे,
हमें कोई रट्टा फिक्शन नहीं करना है। अकाउंट्स के दिमाग में अगर फोबिया है, इस फोबिया को खत्म कर दो। अकाउंट्स को टेंशन होती है, ये टेंशन मेरी है ना कि आपकी है। आपको सिर्फ मेरी बातों को बड़े आराम से मेरी बात को सुनना है। और जब आप लेक्चर देख रहे हो, आपको लेक्चर देखते समय फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों रूप से प्रेजेंट होना है। अगर सीधी सी बात है बेटा, फिजिकल एंड आप जब लेक्चर देख रहे हो उस समय फिजिकल प्रेजेंट तो आप हो, बट ऑब्वियस सी बात है एज वेल एज आपका मेंटल, आपका दिमाग उस समय भी वही होना चाहिए। ये दो चीज आपकी मेरे लेक्चर में हो गई बेटा, ये बात होता है एग्जाम में 60 मार्क्स तो वैसे आ जाएंगे। यकीन मानो मेरी बात, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर्स को ध्यान से सुन भी लिया ना, बात खत्म, 60 मार्क्स तो यहीं आ गए बेटा। ये जवाबदारी मेरी है, ये मेरा वादा है, बशर्ते आपने मेरा एक भी लेक्चर, एक भी सेशन मिस नहीं किया। पहला पॉइंट। दूसरा, आपने मेंटली एंड फिजिकली दोनों चीज को ध्यान रखते हुए पढ़ रहे हो कि लेक्चर देख रहे हो, फिजिकली प्रेजेंट तो, पर दिमाग कहीं और चल रहा है, किसी और के ख्याल चल रहे हैं। अरे पगले, सब पगले मत बोलो दोस्तों, मैं बहुत प्यार से बोलता हूं पगले, और कई बार क्लास में आपको नालायक बोलूंगा, तो प्लीज दिल पे मत ले लेना मेरी बात। सर तो नालायक बोलते हैं, सर तो ऐसे कैसे बोलते हैं, तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि आपको टेंशन नहीं लेने का है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाओ। मेरे नालायक प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने का ही नहीं। मैं बैठा है ना, अब टेंशन आपकी खत्म हो गई है। मैं आ गया ना, आपकी टेंशन खत्म हो गई है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखो। एनीवे, अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा। तो जब हम पढ़ेंगे टोटल लॉजिकल पढ़ेंगे। आपको वन मोर थिंग, कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। क्लियर? और अगर आपको समझते हो कि हमें अकाउंट्स ऑलरेडी आता है, फिर भी आपको यह मानते हुए पढ़ना है कि हमें अकाउंट्स नहीं आना है, मेरी बात नहीं आता है, और पूरा हम तो क्या करें, एकदम जीरो लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से हम सब्जेक्ट को आपके लिए पढ़ेंगे। तो बेटा, चाहे बच्चा जो मुझसे लेक्चर देख रहा है, जो मुझे लाइव पढ़ रहा है बेटा, तो उसको एक बात बोलना चाहता हूं, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए यहां पे पढ़ाऊंगा। इक्विवेलेंट मतलब है कॉमर्स, नॉन कॉमर्स को कॉमर्स वाला मानते हुए नहीं, मतलब चाहे कॉमर्स स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों को यह मानूंगा कि आप लोगों को अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आता है, अकाउंट्स का ए नहीं आता है। यह मानते हुए सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको यही मानते हुए सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना भी है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखो। तो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लानिंग हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल सी बात बोलना है कि हम क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गया। और एक और बात, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है कि सर ये जो सीए होता है ना, ये जो सीएस कोर्स होते हैं ना, अगर मान लो आप कुछ बच्चे सीए कर रहे हो, सीएस भी करो, सीए भी एक साथ कर रहे हो, या कोई बच्चा सिर्फ सीए कर रहा हो, या वो सीएस दोनों कर रहा हो, या वो सीएस प्लस सीए में कर रहा हो, या सिर्फ सीए में कर रहा है। तो एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को कि बहुत से बच्चे होते हैं कि एक दो कोर्स एक साथ, दो कोर्स तो से एक तो होता ही नहीं है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं मल्टी टैलेंट बनते हुए वो दो कोर्स तीन कोर्स एक साथ करते हैं। तो मैं एक आप लोगों से बोलना है सिंपल सी इस बात के लिए बेटा, तो आपके दिमाग में इन सिलेबस सब्जेक्ट लगता है सर सीएस के जो एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, ये सीएमए के एग्जाम जो होते हैं ना, ये तो बहुत टफ एग्जाम होते हैं। तो बेटा प्लीज, टफ कुछ नहीं होता है, टफ आपकी सोच होती है। टफ थोड़ी है क्या यार, अगर आपके दिमाग में कोर्स आया करना है तो बट ऑब्वियस सी बात, ये कोर्स तो आपके लिए ही, आपके दिमाग में एक बार आ गया ना कि मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीएस बनना है या सीए में बनना है, तो बात खत्म, हो गया। मतलब क्या, आप बन गए। आपने सोचा है तो क्यों सोचा है कि आपने सोचा है कि ये करने का सोचा है, मतलब यू हैव ए पावर, आपके पास वो पावर है, आपके पास शक्ति है इस कोर्स को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में बोल देता हूं बेटा, अगर आपके दिमाग में ये है कि ये कोर्स तो बहुत टफ है सर, ये कोर्स बहुत टफ कोर्स है, दुनिया सब लोग बोलते हैं सीए में तो बच्चे रेट बहुत कम आता है, तुम टेंशन मत लो यार, दुनिया काम बोलने का ही है, उनका तो ये काम है हर बात में कुछ बात प्रॉब्लम निकालने की है, तुम उनकी टेंशन मत लो। सब उन्होंने बोलता है कि हमारा रिलेटिव है, हमारा पड़ोसी, उन्होंने कहा सीए तो बहुत टफ कर, अरे भैया क्यों टेंशन लेते हो यार, कोई टफ नहीं है, टफ फालतू का माहौल बनाया जाता है आप लोगों के लिए यार, टफ कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने किया उन्होंने तो मेहनत करके बने हुए ना। सीधी सी बात, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो। मैं एक बात बोलता हूं इस कोर्स करने के लिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगूंगा बेटा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज आपसे उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों से। आप लोग सभी लोग लेक्चर घर पे बैठ के देख रहे होंगे, लाइव पढ़ रहे होंगे, या आप किसी सेंटर पढ़ रहे होंगे, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है बेटा आप लोगों से यार बेटा, कि
एक ही ऑब्जेक्टिव है बेटा आप लोगों से बोलने का कि ये जो कोर्स है ना, एक चीज मांगता है, सिर्फ एक चीज मांगता है और कुछ नहीं। वो भी क्या बेटा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो बस बात खत्म, आपने जंग जीत ली। तो भैया मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान से देखो। आपने सीधी सी बात प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली, आपने कंसिस्टेंसी कर ली, बस समझ लो। अब उसके बाद कंसिस्टेंसी कर ली, वो आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, बस हो गया काम बेटा। पढ़ाई कैसी होगी? कंसिस्टेंसी के साथ। और पढ़ाई करने से पहले उसकी प्लानिंग कर ली, ये दोनों काम कर लिया, मतलब 100% आपका क्या हो गया? काम हो गया। 100% काम हो गया मतलब क्या? बस पास, फाउंडेशन पास। तुम टेंशन मत लो, हो गए पास। सर कहाँ हुआ? अभी तो पढ़ा शुरू नहीं किया। बेटा आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आना चाहिए, हम तो पास हो रहे हैं। बस आपके दिमाग में फेल का फितूर तो होना ही चाहिए कि हम फेल होंगे, नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों, यकीन मानो आपको बेटा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान बनेगी बेटा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है ना बेटा, तो फिर दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। इसका मतलब ये भी ना हम आसमान उड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जमीन को, अपनी हकीकत को ध्यान रखते हुए हर चीज की आपको प्लानिंग करनी होगी मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखें। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे इतना सा बोलना है दोस्तों, मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है दोस्तों कि आप लोग जब इस चीज के बारे में बात करोगे ना यार बेटा, तो मेरा आपसे एक निवेदन है बेटा आप लोगों को कि कंसिस्टेंसी रख लो बेटा इस कोर्स का समय। ये कोर्स आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है। सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? रोज जितने फैकल्टी आपको होमवर्क देती है, इनफैक्ट होमवर्क से पहले जो फैकल्टी आपको क्लास में पढ़ा रही है, सबसे पहले उसको घर पे जाके उतना पढ़ो। जैसे हम अकाउंट्स की बात करते हैं, तो अकाउंट्स तो बेटा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा आप लोगों के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इस सब्जेक्ट को जितने क्वेश्चंस हम क्लास में, हम जो बेसिक हम आपका आज के सेशन पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाएंगे, उस बेसिक को पहले घर जाके अच्छे से पढ़ो एक बार। जो क्वेश्चन क्लास में हमने आपको करवाया है, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से, जो क्लास में क्वेश्चन हमने करवाए, इन क्वेश्चन को एक बार बिना देखे ईमानदारी से आप करो। और जो क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देंगे, उन होमवर्क के क्वेश्चन को घर जाके ईमानदारी से सॉल्व करो। होमवर्क ईमानदारी सोल्व करो। सर अब हम हमारा होमवर्क क्रॉस चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप तो होमवर्क दे दोगे, क्या करोगे? बेटा जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको साथ में दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने होमवर्क दिया तो एक काम करते ना, जो होमवर्क दिया, जैसे अब से एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, अब कोई क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो से एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन यहां लिखा होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहां लिखा हुआ है। तो बेटा तो सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका ये होगा, ये है टिक टिक करके हमें नहीं पढ़ना है, वह आगे भी टिक टिक करके टिका देगा आपको अगला टाइम। सर कैसे क्या बोलते हो? ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया ना, वो होमवर्क पहले ईमानदारी से बिना सॉल्यूशन देखे आप होमवर्क करो। बिना सॉल्यूशन देखे आप क्या करोगे बेटा? होमवर्क करोगे। उस होमवर्क करने के बाद उस होमवर्क को आप क्रॉस चेक करोगे, किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन के साथ चेक करोगे बेटा। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखो। होमवर्क की बात कर रहे थे बेटा आप लोगों से हम। जब मैं होमवर्क के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो होमवर्क में डिस्कशन में ये बोला था कि मैंने अगर कोई क्वेश्चंस आपको यहां पे दिया है सॉल्व करने के लिए, पूरा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी यहां पे गिवन है, तो आप ऐसे कि हाँ ये लिखा है, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, टिक कर दिया, टिक कर लिया, टिक कर लिया, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर बोलो निपट जाओगे, फिर तुम्हें फेल होने से कोई सारी सब्जेक्ट में। अगर आपने ये कोशिश कर ली ना बेटा कि ये ट्रीटमेंट है, इसका ये होगा, टिक कर लो बेटा, निपट गया, कंफर्म है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर फेल होना तय है, क्योंकि बेटा आप ऐसे पढ़ोगे, आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में जो पेपर आएगा तो एग्जाम हॉल में इतना सा क्वेश्चन आएगा, फिर टिक टिक करोगे क्या? आपको समय याद नहीं आएगा डेबिट कहां किया, क्रेडिट कहां किया। सो मैं आपको बोल रहा हूं मेरे दोस्त, जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो होमवर्क आपको ईमानदारी से खुद सोल्व करना। पहला पॉइंट बेटा, जो क्वेश्चन मैं क्लास वर्क में आपको कराऊंगा, जैसे आज क्वेश्चन नंबर, मान लो लेट एग्जांपल, मैंने आज क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को करवाया क्लास के अंदर, जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कराया, तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं खुद ही बोल दूंगा बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है, तो आप होमवर्क आप करोगे। बट मान लो बाय द वे कभी मैं लेक्चर के साथ कभी दिमाग से ऐसा स्किप हो जाए कि मैं आपको होमवर्क देना भूल जाऊं, तो ध्यान रखना बेटा, ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, हमें समय बचाना है।
ठीक है ना। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि मैं कभी आपको बोलना भूल जाऊं कि होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन में क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा उसके नीचे लिखा होगा रेफर होमवर्क क्वेश्चन नंबर। तो जो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, तो वो होमवर्क का क्वेश्चन आपको जाकर करना है। वैसे ऑलवेज कोशिश करूंगा बेटा मैं हमेशा कि मैं बोलूंगा, बट कभी भूल जाऊं बोलना। तो अगर इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन मैंने क्लास में होमवर्क करवाया है, क्लास वर्क में करा रहा हूं बेटा, और उन क्वेश्चंस को बेटा नीचे रेफर होमवर्क लिखा होगा, तो वो रेफर होमवर्क आपको करना है। सर हमने सॉल्यूशन देख लिया, समझ में, फिर भी बेटा मैं एक बात बोल देता हूं, मैं जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को बेटा मैं क्लास में हमेशा डिस्कस करूंगा। ये टेंशन मत लेना कि सर आपने होमवर्क दिया टेंशन फ्री हो गया, नहीं मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया ना, वो क्वेश्चन में वापस अगेन क्या करवाऊंगा बेटा, आपको क्रॉस चेक करवाऊंगा, चीजों को समझाऊंगा। हालांकि जो क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा उसका सॉल्यूशन भी गिवन होगा, और सॉल्यूशन में कोई चीज ट्रांजैक्शन किया गया है तो उसका इफेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। कि जब जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो कोई चीज क्वेश्चन से मैं सॉल्व करवाता हूं, तो कोई चीज डेबिट हुई क्रेडिट हुई, उसका वो ट्रीटमेंट क्या है, उस ट्रीटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं बोल के। बट जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उस होमवर्क के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगा। जो चीज मैं समझाता हूं उसका सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन, मतलब समझा दूंगा, वहां लिखा हुआ है। फिर उसके प्लस जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तो पहले होमवर्क की चर्चा हम करेंगे, और उस होमवर्क में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा। इसलिए आप बेफिक्र हो जाओ इस सब्जेक्ट को लेकर कि सर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहो आप लोग बेटा, टेंशन फ्री हो जाओ। आपको 1% टेंशन की जरूरत नहीं है बेटा, मजा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से बेटा। और एक जोश होना चाहिए आप लोगों को बेटा पढ़ते समय कि नहीं, वी कैन डू, हम करेंगे, वी हैव नो चॉइस, हमें कोर्स करना है, बात खत्म। हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया ना तो बस कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे, और ये भी टारगेट होना चाहिए हम टॉप करेंगे, पास नहीं मेरे दोस्त। तुम नकुल श्रीवास्तव से पढ़ रहे हो यार, इससे भी इस बंदे से पढ़ने के बाद तुम्हारा टारगेट सिर्फ पास होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि हम तो भैया टॉप मारेंगे। टॉप अपने सिटी में नहीं, टॉप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं, टॉप अपने स्टेट में नहीं, टॉप आपको करना है इंडिया लेवल पे। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये एटीट्यूड आपको होना चाहिए कि हम जो टॉप करेंगे हम तो इंडिया लेवल पे टॉप करेंगे यार, हमें रैंक माननी है, बस यही टारगेट होना चाहिए बेटा। इसके अलावा दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट देखने जाओगे तो ये देखने मत जाना हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, क्यों, पास तो तुम हो रहे हो ये बात तय है। से कैसे पता, तो तुमने मुझे ज्वाइन किया है यार, हमें ज्वाइन किया है बेटा, तो बात खत्म। आपने ज्वाइन कर लेना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको नैया पार लगवानी है। पास तो हो रहे हो ये बात तो तय है, इस सब्जेक्ट में फेल होने का नामो निशानी नहीं है। ये मेरा आप लोगों से वादा है बेटा, आप सिर्फ मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ लोगे ना बेटा, और बोल रहा हूं किसी कारणवश एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज भी नहीं कर पाए ना, तो ये यकीन मानो मेरे दोस्त बेटा, आप एग्जाम होंगे 3 घंटे बैठ के लेना, आपको सब्जेक्ट में 60 मार्क्स तो मिनिमम साइड पाएंगे, बिना पढ़े भी जाओगे तो भी, बशर्ते आपको मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। दूसरा, होमवर्क आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बस एग्जाम होने 3 घंटे बैठ जाना, 3 घंटे आप सर्वाइव कर लेना, जो मर्जी पढ़े, जितना दिमाग में है उतना कर लेना। 60 मार्क्स तो आएंगे कम से कम, मरी से मरी हालत बिना पढ़े भी जाओगे। ये कब आएंगे, जब आपने मेरी पूरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेक्चर एक एक से देखे, आप देखें एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना, हर चीज आपने कर ली, तो ये चीज नैया पार हो गई बेटा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। यकीन नहीं हो, एक समय आने पे आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। अभी तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, हमारा विजन क्या होगा। हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बस हम ठीक क्लास ज्वाइन कर ली, अरे क्लास ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अप्रोच क्या होगी, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है यार। सिर्फ चलते जा रहे हो, चलते एंडलेस, तो क्या मतलब है, हमें किस रास्ते पे चलना है, रास्ता चलना, सही रास्ता, सही ट्रैक पकड़ना बहुत जरूरी है। पता लगा आपको हाँ चला रहे, चलती जाए गाड़ी, अरे आपको सही ट्रैक पे नहीं है तो गाड़ी एक लेवल गाड़ी में पेट्रोल का डीजल खत्म हो जाएगा, उसके बाद रुक जाओगे आप। नहीं, हम यहाँ पे सही प्लानिंग में से, सही अप्रोच से, सही ट्रैक से पढ़ना है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में ध्यान रखो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा है ना यहाँ पर, तो तुम्हें किस बात का टेंशन लेने का यार।
अपन बैठा है ना बाबा, बस तुम्हारी टेंशन, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया था, तुम्हारी टेंशन इस सब्जेक्ट की मेरी टेंशन है, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें तो बस टेंशन फ्री हो जाओ कि बस बात खत्म। बस मेरी बातों को बस ध्यान सुनना, मेरी हर एक बात का लॉजिक समझना, सुनना, समझने की कोशिश करना। फिर आपके दिमाग में कुछ होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, मैं कमेंट हमेशा देखता हूं बेटा आप लोगों के लिए। दैट्स इट। प्रॉब्लम आपको होनी नहीं कहीं से कहीं तक यार, फिर तुम क्यों किस बात का लोड लेते हो यार? जब ये बंदा तुम्हारे सामने बैठा है ना, बस बात खत्म, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे, लेट्स सी इस चीज के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं। और जैसा कि एक बात बोलता हूं, बहुत से बच्चे दिमाग में होता है कि सीए बहुत टफ कोर्स होता है, फाउंडेशन बहुत टफ कोर्स है। बेटा एक बात बोलता हूं, जो टफ कोर्स की आप बात कर रहे हो ना, ये तुम आज से नहीं बचपन से बोलते आ रहे हो। सो क्या बात कर रहे हो? सीए का नहीं, आप हर कोर्स की बात करो। आप जिस क्लास में गए आपने हमेशा बोला वो टफ है। सो कैसे? 2 मिनट वेट करें। जब आपने छोटे मुन्ने नन्हे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे, बड़े हुए स्कूल में गए, शुरू में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक को समझ में आपको नहीं आया होगा। 6th में गए तो लगा होगा यार 6 कितना टफ है यार, 5th बहुत आसान था, ठीक है। 6th से जब 7th पे गए होंगे तो लगा साला यार हम 6th को कहाँ टफ बोलते थे, साला 6th तो बहुत आसान था, कुछ खास ही नहीं था साला यार। 7th में गए, 7th बहुत टफ हुआ, 7th का एग्जाम दिया, 7th पास हुए। 8th में गए, 8th में बोर्ड आई, साला लगता है साला यार 7th पे कुछ था ही नहीं साला यार। 6th और 7th लगा जितना कोर्स तो कहाँ पर 8th में, तो 8th टफ लगा। 8th से 9th पे गए, अरे बोलते हैं 8th तो टफ हो गया यार साला, 8th आसान था कहीं, 9th तो टफ हो गया। फिर 9th से हम भागे 10th में, और 10th की बोर्ड की एग्जाम है यार, ये तो और टफ है रे बाबा, कैसे होगा। पर जैसे ही आपने 10th पास किया फिर लगता है साला 10th भी इजी है। 10th पास, जब 10th में पहुंचे तो 9th आसान लगता था, 10th में पहुंचे, 10th के बाद 11th में पहुंचे। और एक बात बोलता हूं बेटा, जब आप 6 से लगाकर 10th तक आप पढ़ रहे थे, 6 से लगाकर जब 10th तक के पढ़ने के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात कर रहा था, 6 से लगाकर 10th के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो फैकल्टी, जो टीचर, जो मैडम आपको यहाँ पढ़ाते थे वही यहाँ आके पढ़ाते हैं, वही यहाँ आके पढ़ाते हैं, यही यहाँ पढ़ाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टाफ आपका वही रहता है। क्या मुझे बताओ, जब वो इस लेवल का पढ़ाते थे तब आपको 6 टफ लगता था, जब 7th लेवल पे आए तो आपको लगता जो मैम ने वहाँ पे ये टीचर ने हमें 6 में पढ़ाया था वो आसान है, 7th में टफ लग रहा है। फैकल्टी वही है बेटा। क्या बोला बेटा हमने? फैकल्टी वही है, सिर्फ लेवल का फर्क है। तो जब वो 6 लेवल पे थी तो आपको 6 लेवल का पढ़ाया जा रहा था, तब आपको वही फैकल्टी जो 7th पे आ रही थी तो आपको लग रहा था जो टीचर ने 6th में पढ़ाया वो आसान था, 7th में टफ लग रहा है। 7th एग्जाम पास की, 8th में गए तो वही टीचर थी, ये वही टीचर था, तो उन सर ने जो पढ़ाया तो लगता है यार उन सर मैडम ने जो पढ़ाया 7th में तो आसान था, पर यहाँ 8th में टफ लग रहा है। 8th से 9th में गए तो वही टीचर थे, 9th से 10th में वही टीचर थे, पर 10th में जाने के बाद आपने स्ट्रीम चेंज कर ली, तब स्ट्रीम लेनी पड़ती है, एज कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, आप कुछ भी लिया होगा। तो यहाँ फैकल्टीज आपकी क्या होती, चेंज होती है। तो जब आप 11th में गए, 11th से पहले 10th का एग्जाम दिया तो बोर्ड का एग्जाम था, और ये बोर्ड का एग्जाम में बाबा बहुत टेंशन है, बहुत टफ पेपर था, चलो पास हो गया। 11th में 11th शुरू में पढ़ा तो मजा चस्का लगता है, उसके बाद लगता है यार कितना आसान था यार 10th बोर्ड, साला बोर्ड था पर फिर भी आसान था, पर 11th कितना टफ है। जब 11th का एग्जाम होती है, 11th पास हो जाते हो, आते हो कहां पर? 12th में। आते कहां पर हो? 12th में। जैसे आप 12th में आते हो, जैसे आप आते हो 12th में आते हो, अरे लगता है साला 11th कितना आसान था, 12th बोर्ड का एग्जाम में अरे बाबा बहुत टफ है। जो फैकल्टी, जो टीचर, जो सर, जो मैडम आपको 11th में थे, जिन टीचर ने आपको यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाया, जिन टीचर ने आपको बीएस पढ़ाया, जिन टीचर ने आपको इको पढ़ाया, वही फैकल्टी आपको वापस यहाँ अकाउंट्स बीएस इको पढ़ाती है, तो लगता है अरे नहीं यार बाबा अकाउंट्स तो 11th में आसान था, 12th में टफ है। बीएस के लिए तो बच्चा बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, इको के लिए बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अकाउंट्स या सब्जेक्ट के लिए बोलता है अरे नहीं यार अकाउंट्स वहां ज्यादा आसान था, कहां पे 11th में। पर जब अकाउंट्स पहली बार जब 11th में पढ़ रहे थे तो लग रहा था यार कहां सब चीजें कहां से आ गई,
उड़ता पंछी कहां कहां से आ रहा है, ये क्या डेबिट, क्या क्रेडिट, क्या ट्रायल बैलेंस, क्या कैशबुक एंड ये वो ब्ला 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 चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। डांस अच्छा करते हो? नहीं करता हूं बेटा, मुझे आता ही नहीं है। तो लेट्स सी, जब मैं आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो एक बात बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को यार। सर क्या बात इस तरीके की है कि जब 11th में थे तो 11th का अकाउंट्स टफ लगता था, जब 12th में गए तो अकाउंट्स 11th का अकाउंट्स टफ आसान लगता था और 12th का टफ लगता है। पर जैसे अब आप 12th का कोर्स खत्म करोगे और आपने सीए मान लो फाउंडेशन का कोर्स आपने ज्वाइन किया, या सीए में फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, चलो सीए फाउंडेशन की बात कर, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया सीए में, सीएस ईईटी में तो फाउंडेशन है ही नहीं। सीए फाउंडेशन का कोर्स आपने ज्वाइन किया, तो अब मुझे बताओ सीए फाउंडेशन कोर्स आपने ज्वाइन किया, तो जैसे ही कोर्स आप ज्वाइन करते हो मेरे दोस्त, लगता है साला कि हमने यहाँ पढ़ा, नया जो पढ़ रहे अभी तो पर दिमाग में बुरा में सीए टफ है। पर जैसे ही यहाँ पे आपने अकाउंट्स पढ़ा, तो भैया मैं ईमानदारी से बोलता हूँ बेटा, जब मैं सिलेबस आपको अभी फाउंडेशन का सिलेबस डिस्कस आपके साथ करूंगा, जब मैं सीए फाउंडेशन का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो देखना बेटा उसमें से 75% सिलेबस वही है जो आपने 11th में 12th में पढ़ा था। बट आपको लगेगा 11th में पढ़ा वही सिलेबस यहां भी पढ़ रहे हैं, लेवल का फर्क है। और फिर लगेगा जब हम यहां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लगता है, मैं बोल रहा हूं आपको लगेगा यार 11th 12th का आसान था, तो भैया ये तो ऑलरेडी टेंडेंसी है, तो ये दिमाग में जो फोबिया है ना निकाल दो, साइड में फेंक दो उसको कि टफ कुछ नहीं है। क्यों कि जब वही टीचर जब 11th में था तो 11th का लेवल पढ़ा था, आपने 11th पास कर लिया, वही टीचर जब 12th में आता है अपना लेवल बढ़ाता है। तो बट ऑब्वियस बात है, आप टेंशन मत लो यार, जब हम आप लोगों के लिए, हमारी टीम हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस बात, जब फाउंडेशन लेवल पे तो फाउंडेशन लेवल का पढ़ाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तैयारी उस लेवल की करवाएंगे यार, तो टेंशन किस बात का कि टफ है, किसने बोलने टफ है यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। आपके आसपास के 4-5 लोग बोल देते हैं उससे क्या दुनिया बदल जाती है क्या आपकी? उनको क्या पता उन्होंने किया क्या कोर्स, सर जिन्होंने किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने मक्कारी की बात करता, उन्होंने क्या किया बाहर में जाए, उस समय नकुल सर नहीं थे, उन्होंने नकुल सर से नहीं पढ़ा इसलिए ऐसे बात बोल रहे हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपका एटीट्यूड अलग दिखना चाहिए, आप दुनिया से कुछ अलग दिखो यार, कुछ अलग सोचोगे, कुछ अलग करोगे तो जीवन में तक पाओगे यार। बाकी दुनिया में आए थे आके चले जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी यार। तो मेरी बात समझो, मेरी बात को बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको इस चीज के लिए कि जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में यार, थोड़ा सा अलग सोचना होगा। जैसे आप अलग सोचोगे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आपका विजन बहुत अलग होना चाहिए मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखो यार। तो एनीवे हम सब्जेक्ट के बारे में तो बात करेंगे, पर अभी मैं आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं, तो ये प्लीज दिमाग से फोड़ भी हटा दो कि सर ये कोर्स टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस लेवल का पढ़ाएंगे, तो जब बट उस लेवल का पढ़ाएंगे तो आपके पास चीजें वही होने वाली है, तो आपको टेंशन किस बात की यार। क्लियर, लेट्स सी। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अपना टारगेट रैंक होना चाहिए, वी शुड गो फॉर क्या रैंक। हमारा टारगेट छोटा मोटा होना ही चाहिए। जब हमारा जिस दिन, मैं और एक बात बोल देता हूं, हम तैयारी जो कर रहे हैं ना एग्जाम की कर ही नहीं रहे, मैं तैयारी कैसे कर रहा हूं, सीधी सी बात, हम यहां से लगाकर कि 3 से 4 महीने हम इस कोर्स को पढ़ेंगे, 3.5 मंथ में हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। आपका एक एक चीज बारीक के साथ, एक होमवर्क डिस्कशन सब कुछ करेंगे। जब ये होने के बाद आपका कुछ समय के बाद 3 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा, आपको उस समय रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले आपका कम से कम 2 बार अच्छे से और 1 बार शॉर्ट में रिवीजन आपका होना चाहिए। कैसे होगा, हम जब पढ़ेंगे तो मैं एक ही चीज़ की प्लानिंग बनाऊंगा, आपको बैच खत्म होने के बाद कैसे पढ़ना है पूरा प्लानर बना के मैं आपको दूंगा बेटा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होगी, कैसे पढ़ना है, मैं पूरा एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखो। पहला पॉइंट। इसके साथ बेटा यहां आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद कुछ 1.5 से 2 महीने बाद आपका क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा। हम जो तैयारी कर रहे हैं ना बेटा इस दिन के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं ना बेटा वो तैयारी इस दिन की हो रही है, ना कि इस दिन की। ये कि हम तो यहाँ की करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे भैया, इसलिए बोल रहा हूँ जब हम यहाँ जाएंगे ना, इस दिन जब हम अपना ICAI पे जाकर अपना जब रिजल्ट देखेंगे ना बेटा, तो हमारा टारगेट जो होगा ना बेटा वो अचीव होना चाहिए।
टारगेट अचीव होना चाहिए, मतलब पास या फेल देखने हमें जाना ही नहीं है। हम जब लैपटॉप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे या मोबाइल में जब भी स्कोर देखेंगे तो हमारी नजरें ठीक है, तो पेंडिंग मेरी अच्छी नहीं है बेटा। हमारी नजरें है ना बेटा यहां पे ऐसी होनी चाहिए कि हमारा स्कोर 380 आ रहा है या 382 आ रहा है। हमें तो 382 मार्क्स चाहिए था, 380 आ रहा है, 382 आ रहा है या 390 आ रहा है, कितना आ रहा है ये इसको देखना है। ये इस एटीट्यूड से आप जा रहे हो ना रील देखने बेटा, बस बात खत्म। इस एटीट्यूड से आप देखने जा रहे हो ना बेटा, बात खत्म, बस आपका काम तो हो गया, बस तरक्की हो गई बेटा। और वन मोर थिंग बेटा, रैंक मार देना बेटा, लोगों का नजरिया लगेगा आपको देखने का यार, सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी, आपके पेरेंट्स की इज्जत होगी बेटा। वो सोचो आप रैंक मार रहे हो, इस पूरे 135 करोड़ जनता में आपने इंडिया में टॉप किया है, अखबारों में आपके फोटो होंगे बेटा यार, आपको अचीवमेंट्स दिए जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स आपको, बट ओबियसली बात बोलेगी यार, सब लोग इज्जत करेंगे आप लोगों की, आपके माता पिता की इज्जत करेंगे। मुझे बताओ आपको ऐसे काम से क्या प्रॉब्लम जिससे आपके माता पिता का ऐसा उद्भव हो जाए, ऐसा सीधा तान के सो ऊंचा लोग चले और लोग आए और बोले यार आपके बच्चे ने तो यार, आपकी बच्ची ने तो रैंक मार दी यार, अखबार में फोटो आया था, मजा आ जाएगा। दैट्स इट। सोचो उनके आंखों में खुशी का आंसू क्या फील होते मुझे बताओ, कितना अलग ही जरिया होगा यार, एक अलग तरीका होगा। आप फील करो यार बेटा, आपका रिजल्ट आता है और आपके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू, कितनी अच्छी बात है यार। आपने कई बार उनके आंखों में बेटा दुख के आंसू होंगे, पर आपकी वजह से उनके आंखों में आंसू आए तो कौन से, खुशी के, बस आपके जीवन का सबसे सक्सेसफुल पॉइंट होगा। यकीन मानो मेरे दोस्त बेटा, आप लाखों रुपए कमा लो बेटा, उसका कोई मोल नहीं है, पर आपके माता पिता के आंखों में आपकी वजह से खुशी का आंसू आ जाए बेटा, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी बात मानो, यकीन मानो मेरे दोस्त। तो आपका ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए, रोना नहीं, खुशी के आंसू बेटा यार, अलग ही मजा आएगा बेटा। आई यू सो फील प्राउड, मैं आपको खुद को फील होगा जब आपके माता पिता निकलेंगे तो बोलेंगे ये उसके पापा हैं, तो बट ऑब्वियसली बात उनको कितना प्राउड फील होगा यार, मुझे बताओ। दैट्स इट। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो नजरिया होना चाहिए, वो नजरिया सिर्फ पास होने का नहीं, स्कोर होना चाहिए, टॉप करने का, और वो भी इंडिया लेवल पे, छोटे सिटी लेवल पे नहीं, बात खत्म। इंडिया लेवल पे आपको टॉप करना है यार, बात खत्म यार। सुन रहे हो ना मेरी बात को बेटा? कमेंट बॉक्स में सभी का धड़ल्ले से कमेंट चाहिए, सभी का फटाफट से कमेंट करो बेटा, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट सभी का बेटा, कि यहां किसको रैंक चाहिए, फटाफट से कमेंट करें आप लोग बेटा, सभी को कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं बेटा, शाबाश। ओ इतने सारे बच्चे, अरे वाह, मजा आ गया। और मोटिवेशन चाहिए, जैसे बोलूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट होना ही चाहिए, अच्छा लगता है यार, फील आता है मेरे को भी आप लोगों को सब पढ़ाने में यार, मजा आता है मेरे को। तो जैसे बोलो ना कमेंट बॉक्स में लिखो, तो कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से कमेंट रेस्पॉन्स आना चाहिए बेटा यार। ओ वी वांट रैंक, नॉट आई वांट, वी वांट, हम लोग, आप और मैं एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं बेटा। मुझे आपको डिग्री दिलवानी, तब तक मैं आपके साथ में हूं। यहां पे भी डिग्री चाहिए, फाउंडेशन में भी रैंक चाहिए, इंटर में भी रैंक चाहिए, और मेरे को फाइनल में भी रैंक चाहिए। बस ये आपका एम्बिशन होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, बात खत्म। तो मेरा आपसे इतना सा बोलना है मेरे दोस्त, कि टारगेट आपका पास होना नहीं, वी वांट रैंक, बात खत्म। आपको बताता हूं, फाउंडेशन में 400 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं बेटा। पहला अकाउंट्स, सबसे पहले एग्जाम होता है बेटा। फिर हम बात करेंगे बेटा दो सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं बेटा, ध्यान समझना, लो, इको, क्यूअर और इको की 4 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। सबसे पहले पेपर किसका होता है बेटा, अकाउंट्स का। बाकी का सीक्वेंस देख लेना आप अपने हिसाब से बेटा। हर सब्जेक्ट बेटा आपके लिए 100 मार्क्स का है, तो इस 100 मार्क्स से आपको सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स लेने होते हैं, और ये हर सब्जेक्ट में बेटा मिनिमम आपको 40% होना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। और जितने 40% हर सब्जेक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। और 100 में से जितने मार्क्स आएंगे, इन सबको मिलाकर बेटा एटलीस्ट 50% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मान लो आपके 200 मार्क्स आ गए, बट किसी सब्जेक्ट में, किसी एक भी सब्जेक्ट में बेटा अगर 40% से कम मार्क्स है तो आप फेल कहलाते हो। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ, पर हमारा टारगेट ये नहीं, आप लोग ये सोचना ही नहीं आपको बेटा, आप लोग अभी आज लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग सभी का टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिना पढ़ाए होमवर्क ये कि आपको ये सोचना है कि आप लोग इस सब्जेक्ट अकाउंट्स में आपको कितने मार्क्स लेके आना है। इतने मार्क्स अकाउंट्स में चाहिए, इतने मार्क्स लॉ में चाहिए, इतने मार्क्स क्यूए में चाहिए, इतने मार्क्स मुझे इकोनॉमिक्स में चाहिए, और टोटल मिला के इतने मार्क्स मेरे को आने चाहिए। बात खत्म। और ये आपका मिशन बनना चाहिए, बस बात खत्म। आपका मिशन बनना चाहिए कि हमें तो भैया ये मार्क्स लाने हैं, और पागलपन, ये मिशन बनाने के बाद बस बात खत्म। जब तक मिशन ये पूरा ना हो जाए तब तक हमें चैन की नींद से सोना नहीं है बेटा। और एक बात बोलता हूँ, चैन से समझना बेटा, अगर ध्यान से समझना कि अगर अभी हम बहुत ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, एक एक बात समझ लेंगे बेटा, तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, यकीन मानो दोस्तों बेटा, ये टारगेट बनाओ। सबसे पहले टारगेट बनाने के बाद आज आप लोग टारगेट बनाओ, और टारगेट बना के मुझे क्या शेयर करोगे कि आपका टारगेट क्या है। सर हम आपको कैसे शेयर करें? मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर बता रहा हूँ बेटा, 9098301850, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोग मेरे को करोगे कि सर हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है। पहली बात, बहुत अच्छी बात। और ध्यान समझना, ये इस नंबर पे आप जो व्हाट्सएप करोगे, बताओगे सर हमारा टारगेट ये है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत, और वन मोर थिंग, फर्स्ट लेक्चर बेटा ईमानदारी रखना बेटा। ईमानदारी से घर जाके, आज लेक्चर देखने के बाद घर जाके क्या आप ईमानदारी से लेक्चर कंप्लीट होने के बाद घर पे बैठकर रूम में बैठना, आत्मचिंतन करना कि मेरे को सर ने मिशन दिया है, टारगेट दिया है, होमवर्क दिया है। 15 मिनट अपने आप से बात करो, आंखें बंद कर सोचो कि हमें अकाउंट्स में सब्जेक्ट इतना है, इसमें मार्क्स लेके आना है। अभी नहीं तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लो कि सब्जेक्ट कैसा है, इंटरेस्टिंग बन जाए। उसके बाद मिशन बनाओ, और उस मिशन को जाकर आप क्या करो बेटा, चिपका दो। ये टारगेट बना के मुझे भेजो, फिर मेरा फोकस बन जाएगा। तो भैया जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है उसकी जवाबदारी है कि आप मेरे को आपका मिशन इस नंबर पे मैसेज करोगे। फिर मिशन को मैसेज करने के बाद इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। चलो बता देता हूं आप लोगों को। आपको सीधी सी बात, इस मिशन को आपको हर जगह पे दिन भर में आपकी जहां नजर जाती है वहां जाकर चिपका दो। से एग्जांपल, आपका स्टडी टेबल प्लस जहां पे आप लंच के डिनर करते हो, वहां पे आपका जहां आप सोते हो, आपके बेड पे, हर जगह दिखना चाहिए। आते जाते आपके दिमाग में एक फिक्स हो जाना चाहिए, हम अपने ध्यान में, प्लस मोबाइल का कि स्क्रीन पे आपको यही देखना है, बात खत्म। दैट्स इट यार, सोचने नहीं। और एक बात बोलता हूं बेटा, क्या ये पास फेल क्या होता है, आप यू शुड गो फॉर द परसेंटेज। अगर और सिंपल शब्दों में बात करता हूं बेटा, क्या जब आप 11th में थे या 12th में थे या इससे पहले पढ़ाई में थे, क्या कभी किसी ने बोला आपको फेल हो जाओगे? नहीं। जिस दिन आपने सीए क्वेश्चन किया ना तो आप बोलते फेल हो जाओगे। अरे भैया स्टेटमेंट शुरुआती को फेल ना हो जाओ, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ ले, फेल मत होना। अरे भैया जिस प्रकार आप 11th-12th में थे तो आपके आसपास के लोग बोलते थे कि भैया पढ़ ले, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। यहां क्या कोई नहीं बोलता भैया फेल हो जाएगा, पास होगा। पास हो जा तो ढंग से पढ़ ले, पास हो जाएगा। कोई परसेंटेज की बात नहीं करता है। आप एक काम करो, मैं और उसको सिंप्लीफाई करता हूं। आपके 11th में जिन्होंने अपने स्टेट में टॉप किया, बट ऑब्वियसली बट रैंकर्स आप होंगे बेटा, बस आप सोच लो कि हमें तो 80% बनाने हैं, हमें तो 90% बनाने हैं। ये एटीट्यूड लेकर आ जाओ, बात खत्म। हमें 95% चाहिए, हमें 98% चाहिए, बात खत्म। जैसे आपका 12th में टारगेट होता था कि हमें इतने परसेंट चाहिए, बस वो परसेंट के लिए पढ़ो। क्योंकि जब 11th-12th में पढ़ते थे तो आपके दिमाग में फेल होने का थोड़ी था, आपको ये पता था पास तो हो रहे हो। तो यही बात तो मैंने आपको बोली है, आपने मुझे ज्वाइन किया ना, पास तो हो रहे हो, ये बात तो कंफर्म हो गई है। बस टारगेट ये होना चाहिए हम कितने परसेंट लेकर आ रहे हैं। परसेंटेज हालांकि चलते नहीं है, बट हमें अपने दिमाग को, अपने मन को, दिल को बहलाना होगा। हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से हम सोचते हैं फिर काम वैसे ही होते हैं बेटा। दैट्स वाई वी आर रैंकर्स। हम रैंकर हैं, बात खत्म। यही होना चाहिए और ये एटीट्यूड आपको होना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात, ये आपको चीजें लिखनी है, आपको टारगेट बनाना है और टारगेट बना के आपको मेरे को मैसेज करना है, बात खत्म।
एनीवे क्लियर, ये आपका कुछ बातें बताई बेटा मैंने। इसी के साथ कुछ बातें मैं आपको और बोलता हूँ फटाफट से बेटा। अब हम, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, डिस्कशन मैंने आपके साथ किया बेटा। अब बेटा अब कुछ बातें हम अब आपका सब्जेक्ट पे हम आते हैं बेटा, कि हम सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं बेटा हमारे सिलेबस के बारे में। हमारा सिलेबस क्या है, हम अपने सिलेबस के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि हमारा अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। ये सिलेबस आपको अभी मेरे साथ जब मैं लिखूंगा तो आपको भी सिलेबस लिखना है। आपको एक बार और बोलना चाहता हूं बेटा कि आप लोगों को अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, बात खत्म। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम क्लास में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उस समय एक ही नोटबुक में हम क्यूए मैथमेटिक्स लिख देंगे, उसमें इकोनॉमिक्स लिख देंगे, उसमें लॉ लिख देंगे, उसमें क्या कर देंगे अकाउंट्स लिख देंगे और बाद में जाके फेल करेंगे। इतना टाइम नहीं होता है आपके पास बेटा, बात मानो। अभी शुरू में लगेगा आपके पास, बट बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, डे 1 से ही आप लोग, क्योंकि अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप अभी कहीं रेफर कहीं लिख लो। अगर आपके पास फ्रेश नोटबुक ना हो तो जब आप फ्रेश नोटबुक बनाओगे तो सबसे पहले आपके पास उस फ्रेश नोटबुक में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 1 पे सबसे पहले आपका मिशन लिखना होना चाहिए। मिशन क्या है आपका, टारगेट क्या है। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले ये आना चाहिए, टारगेट, बात खत्म। पेज नंबर 2 पे आपका बेटा सिलेबस आना चाहिए। पेज नंबर 3 पे पेपर पैटर्न आना चाहिए। पेज नंबर 1 पे टारगेट, पेज नंबर 2 पे बेटा सिलेबस की बात करेंगे और पेज नंबर 3 पे बेटा हम क्या करेंगे बेटा, पेपर पैटर्न की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये 3 पेज होना चाहिए और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ाना शुरू करूंगा बेटा, फिर वहां से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा बेटा। हालांकि यहाँ कुछ बात होने के बाद हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का अप्रोच हमारा क्या रहेगा, मैं क्या क्या कंटेंट दूंगा आप लोगों को बेटा, कैसे बनाना है, इस चीज के बारे में भी आपसे बात करूंगा और फिर हम आज के लेक्चर को हम यहाँ पे विराम देंगे। बट थोड़ा ध्यान से बेटा, फटाफट से हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आपको, अगर ऑलरेडी आपके पास फ्रेश नोटबुक है तो वहां टारगेट का फर्स्ट पेज छोड़ के उसको बड़े इत्मीनान से, जल्दबाजी ना करें। आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 1 के बाद वो होमवर्क क्या आज करोगे, पेज नंबर 2 पे जाके आप क्या करोगे बेटा, जाके हम लिखेंगे, अभी नोटबुक है, नहीं तो बाद में इसको फिर नोट डाउन करोगे। चलो हम सिलेबस की बात करें सबसे पहले बेटा। सिलेबस में क्या क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर बेटा आपका है, वन मोर थिंग बेटा, जो सिलेबस में था हम मॉड्यूल में जो आपका सिलेबस है हम पूरा कवर करेंगे, आप बेफिक्र हो इस चीज के बारे में बेटा आप लोग। बट थोड़ा सा मॉड्यूल का सीक्वेंस और हमारा सीक्वेंस अलग होगा, बाकी सारे चैप्टर्स आपके कवर आपके हो जाएंगे, यकीन मानो मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बेटा आप लोग, लिखें आप इस बात को, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। चैप्टर नंबर 1 आपका ये रहेगा। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर नंबर 2 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, क्लियर। चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फोर्थ चैप्टर जो होगा बेटा आपका हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, और बेटा मैं आपको ना इस चैप्टर के बाद ये पढ़ाऊंगा, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जब टोटल 16 चैप्टर आपके सिलेबस में, कितने बेटा 16, तो बेटा सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर कोई भी छोड़ के नहीं जाएंगे सर,
वो गलती सुनने में नालायक हो, किसी ने गलती से बोल दिया ना कि सर आईएमपी चैप्टर कौन कौन से, दो दूंगा कान के खींच के बेटा। जब टारगेट रैंक का है ना, छोटी बात किया मत करो, इंपॉर्टेंट पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी जिक्र करूंगा, चिंता मत करो। गलती से मत बोलना कि सर बताओ सर इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। भैया हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो चैप्टर की क्या बात करो, तो बस हमने एक एक मार्क्स के लिए हमें लड़ना है बेटा, बात खत्म। कैसे लड़ेंगे ये मैं बताऊंगा बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कंसाइनमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद हम पढ़ेंगे बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये एक चैप्टर अपने आप हम ये पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे बेटा आप लोगों के लिए हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोलेंगे एनपीओ। चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ेंगे बेटा आपके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बाद एवरेज ड्यू डेट। चैप्टर नंबर 13 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे बेटा अकाउंट करंट। चैप्टर नंबर 14 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो पढ़ेंगे बेटा पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 15 हमारा जो होगा बेटा अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा हम कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 16 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और वन मोर थिंग बेटा, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखवाया सिर्फ चैप्टर नंबर 1 सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर सबसे स्टार्टिंग हम जो पढ़ेंगे बेटा हमारी शुरुआत चैप्टर नंबर 2 से होगी। चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 16 तक पढ़ेंगे और 16 चैप्टर खत्म होने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। मेरी बात समझना, 16 चैप्टर खत्म होने के बाद हम कहां पे आएंगे, चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना है, क्या बोलना है मेरे दोस्त, सुनो ध्यान से बेटा। मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना है, क्या बोलना है सर, ध्यान समझना, क्या बोलना है। देखो ये हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस हमें आने वाले समय में पढ़ना है और हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट्स इट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारे यहाँ पर होगा। इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे बेटा, बताता हूं बेटा। चैप्टर नंबर 1 में क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करता हूं। चैप्टर नंबर 1 पूरा अकाउंट्स की थ्योरी की बात करता है। चैप्टर नंबर 2 को बेटा मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इस चैप्टर को बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स बोलूंगा। तो मैं कहीं बोलूँ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, समझना मैं अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है दोस्तों, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। हम जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं कैश बुक कैसे बनती है, परचेज बुक कैसे बनती है, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट जो होंगे बेटा वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कशन करेंगे।
और चैप्टर नंबर 2 आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, यकीन मानो बेटा इसके बाद ये जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 से लगाकर चैप्टर नंबर 16 तक जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाएंगे यार, इतने सिंपल बन जाएंगे, बोलोगे नहीं यार कुछ लग ही नहीं रहा अकाउंट्स, जबकि 2 साल हमने 11th 12th में 2 साल तक अकाउंट्स पढ़ा। तो उन टीचर से पढ़ाई, मानता हूं वो टीचर आपके शहर के बेस्ट टीचर होंगे, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस स्कूल से पढ़ते हो बेस्ट स्कूल होगा, बट बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। जितना 2 साल में पढ़ा पड़ेगा उसको मैं 3 महीने में समराइज कर दूंगा और उससे बेस्ट वे में प्रेजेंट कर दूंगा बेटा, और लॉजिकल, फंडामेंटल, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, एकदम चीर के रख देंगे कंसेप्ट को बेटा। ये आया तो क्यों हुआ, ये ऐसा होना के पीछे कारण क्या है, उसका लॉजिक मुझे पता होना चाहिए। ये अप्रोच आपने पहले फॉलो नहीं किया, बट हम यहां पर ये अप्रोच फॉलो करेंगे, बात खत्म। तो नाउ मेरा एक ही बात बोलने का सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से यहां पे जाओगे, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा बेटा। तो मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, हम ये रेक्टिफिकेशन एरर देखो बेटा, अब आप कोई बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे और कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के होंगे, तो ठीक है बेटा, कुछ चैप्टर जो मैं लगता है मेरे को कि ये चैप्टर बिल्कुल नए हैं आप लोगों के लिए होंगे बेटा। एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेटा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेटा, क्लियर, एवरेज ड्यू डेट बेटा, अकाउंट करंट बेटा, और ये चैप्टर्स, ये कुछ चैप्टर्स हैं बेटा। अकाउंटिंग प्रोसेस तो आपके पास पढ़ा हुआ होगा बेटा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग किसके लिए, मैं बात कर रहा हूं ये जो येलो में दिख रहे हैं बेटा आपको बेटा, ये चैप्टर्स बिल्कुल आपके लिए नए होंगे बेटा, और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है बेटा कंसाइनमेंट चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर हो सकता है बेटा आप लोगों के लिए बेटा। बाकी तो सब चैप्टर ऐसे हैं जो आपने, ये तो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कुछ नहीं है बेटा, ये थ्योरी की बात करता है पूरे अकाउंट्स, हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स, कॉस्ट कंसेप्ट, एक्रूवल, प्रूडेंस, इन सब जो थ्योरी होती है वो थ्योरी वहां पे गिवन है, हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, बात खत्म। हमें कोई चीज छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि एक और बात बोल देता हूं दोस्तों, आपके दिमाग में फिट होता है कि भैया कि अकाउंट्स तो है ना 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो अगर आपके दिमाग में यह भ्रम है तो निकाल देना, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट एग्जाम में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, जब एग्जाम में जब पेपर होता है तो पेपर में आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अकाउंट्स के बेटा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एग्जाम में 20% तक क्या आती है बेटा, थ्योरी आ सकती है बेटा। मतलब 20% के आसपास, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो सीधी सी बात बोलता हूं 20% के आसपास थ्योरी आती है बेटा, और 80% पोर्शन उसका क्या होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम में आता है। सो पता होना चाहिए कि बहुत से बच्चे एग्जाम देने जाते हैं हॉल में, तब तो उनको पता नहीं होता है अरे अकाउंट्स में थ्योरी पूछी जाती है, जबकि अकाउंट्स में थ्योरी पूछी जाती है। तो थ्योरी कैसे पूछी जाएगी, उनको लिखना कैसे है, नोट डाउन कैसे करना है, हम एक एक चीज के बारे में, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हम एक एक चीज के बारे में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। यही तो पढ़ने का फायदा है यार बेटा, यही तो हम प्लानिंग कर रहे हैं बेटा इस चीज के लिए। हमें पता होना चाहिए जब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें थ्योरी पे भी फोकस करना है, हमें प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है, दोनों फोकस करना है बेटा। कैसे होगा, बेफिक्र हो, नकुल श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हो चुका है बेटा अब आप लोगों के लिए, तुम्हारी सारी टेंशन इस बंदी की, बात खत्म, क्लियर। लेट्स सी, ये बात होने के बाद जब मैं आप लोगों से यहां बात करूंगा बेटा, और जैसा कि मैं ऑलरेडी पता चुका हूं बेटा, अकाउंट्स आपके सब पहला पेपर होता है बेटा, तो ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। पहला पेपर बहुत अच्छे से चला जाता है ना बेटा, तो रिमेनिंग 3 पेपर्स के ऊपर थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करते हो बेटा, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। और ये मेरा वादा है, आपका फर्स्ट पेपर तो अपन क्लियर करवाएंगे, फोड़ डालेंगे, टेंशन लेने का ही नहीं बेटा, फोड़ डालेंगे बिल्कुल अपन बेटा, ये मेरा आप लोगों से वो वादा है। लेट्स सी, ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, ये डिस्कशन हमने आपके साथ किया, ये हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले अपने सिलेबस की बात की, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये पूरा अकाउंट्स का सिलेबस है बेटा, तो ये सिलेबस पेज नंबर 2 पे आपको लिखा होना चाहिए। अब बेटा पेज नंबर, अब बेटा ये आप लिखना मत, समझना, पेज नंबर आपके 3 पे बेटा, आपके नोटबुक के पेज नंबर 3 पे बेटा एग्जाम पेपर पैटर्न हेडिंग डालते हुए एग्जाम पेपर
पैटर्न हेडिंग डालते हुए आपको लिखना कि एग्जाम में जब पेपर आता है तो पेपर कितने मार्क्स का है। जैसा कि मैंने बताया बेटा, ये सब्जेक्ट आपके लिए, ये आपका पेपर 1 है और ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है बेटा। ठीक है, पहला पेपर है बेटा, ध्यान समझना। इस पेपर के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, आप अभी से समझे बेटा, उसको 2 मिनट बाद लिखना, मैं पूरा समझा दूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें सबसे पहले, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते चले बेटा। अब कुछ मत लिखो, वेट, कुछ नहीं लिखना, पहले वेट, पूरा समझ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा फर्दर 3 पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट 1 जो होता है बेटा वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा। पार्ट बी के बारे, जब उसका क्वेश्चन 1 का ए बी सी 3 पार्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये ट्रू फॉल्स रिलेटेड टोटल बेटा 6 क्वेश्चन होते हैं बेटा और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बी की बात करता हूं बेटा, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड या शॉर्ट नोट्स या एक्सप्लेन द टर्म से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन पूछता है बेटा। और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 4 मार्क्स तक का पूछा जाता है। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। हर 4 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट, हर 4 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में तो डिफरेंस बिटवीन ही पूछता है, ऐसा एक तरीका है। क्या फिक्स है क्या? ऐसा फिक्स नहीं होता है बेटा, एक जनरल हमारा आकलन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात, थर्ड सी पॉइंट की बात करता हूं, तो सी पॉइंट जो होगा बेटा ये आपके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है बेटा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बेटा 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर मैं बोलूं इन तीनों क्वेश्चन को मिलाकर एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, और ये पहला क्वेश्चन है ना बेटा, ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा। वन मोर थिंग बेटा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी 10 मार्क्स का पूछ ले और ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ ले। तो कभी 10 मार्क्स पूछेगा मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देगा बेटा, तो 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 20 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बेटा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में है, टोटल एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो भी अपने आप में 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके लिए 20 मार्क्स का है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो भी आपके लिए 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा आप लोगों के लिए वो भी एग्जाम में बेटा 20 मार्क्स के लिए ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी एग्जाम में आपके लिए 20 मार्क्स का है। तो बेटा मेरा आप लोगों से बोलना है कि एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे बेटा, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो आपको दिमाग में लग गया तो पेपर तो 120 का हो गया। आंसर इज यस। एग्जाम में बेटा जो आपका पेपर आएगा वो टोटल 120 मार्क्स का आएगा, बस टोटल 120 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। इस चीज के बारे में रखना। तो सर इन क्वेश्चन नंबर टोटल 6 क्वेश्चन है, तो इसमें कोई से 5 देखा है तो 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बट उन 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका
कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको अटेंड करना ही है। तो इससे ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेंड करने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों से बेटा, टोटल बेटा आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं। इस 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर जो 1 आपका है बेटा वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो आपको अटेंड करना कंपल्सरी है, उसको आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से बेटा कोई से 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, बात खत्म। एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो भैया 4 क्वेश्चन यहां अटेंड कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो एक ट्रेंड फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जनरली एक बार ऐसा हुआ है बेटा, अभी जितने भी एग्जाम हुई है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछ लिया और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ लिया, पर उसके अलावा एक एग्जाम को छोड़ दे बेटा तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमेशा ट्रू फॉल्स आ रहा है और वो 6 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका डिफरेंस बिटवीन का जनरली पूछता है और क्वेश्चन नंबर सी 1 का बेटा वो बेटा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम होता है 4 मार्क्स का। ये जनरल तरीका है, ये कुछ चेंज हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसा ही होगा, एक जनरल स्टैंडर्ड तरीका बेसिकली यही है। बट अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे बेटा, तो जनरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, इट मे बी पॉसिबल बेटा इसके 2 पार्ट बन जाए, एक पार्ट 15 मार्क्स का, एक पार्ट 5 मार्क्स का, या 10-10 मार्क्स के बेटा 2 पार्ट बन जाए, या फिर ये 12 मार्क्स 8 मार्क्स का ही बन जाए बेटा। ये ऐसा भी हो सकता है बेटा 12 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, किसी भी पैटर्न में ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस चीज के बारे में आपको ध्यान, तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलना है मेरा दोस्तों आप लोगों से, क्या बोलने का है कि ये आपसे किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का आ जाता है बेटा। और जनरली ध्यान समझना, ये जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 2, 3, 4, 5, 6 बात करें, ये जनरली बेटा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। इक्का दुक्का हो सकता है इन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से इक्का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बीच में कोई सा भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, बात है बेटा, हो सकता है। जनरली बाकी क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल पोर्शन ही आता है। तो मेरा आप लोगों से बोलना है बेटा, अब ये हो सकता है कि 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पूछ ले बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मार्क्स एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात खत्म। ये हो सकता है 10-10 मार्क्स के 2, ऐसा कोई ये ए बी सी या ए बी सी डी 5-5 मार्क्स के बेटा आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसा कोई तरीका फिक्स नहीं है बेटा कि भैया जो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा, या 20 मार्क्स सिंगल क्वेश्चन आएगा क्या, या ऐसा स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि भैया उसमें डिफरेंस बिटवीन पूछेगा, ऐसा भी फिक्स नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 किस चैप्टर से आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में रखना। बट जनरली तरीका होता है बेटा कि एक क्वेश्चन मतलब 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, या 12-8 ऐसा, या 16-4, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन से बनाते हुए वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन थ्योरी भी हो सकते हैं बेटा और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अगर थ्योरी पूछा तो 4 मार्क्स ज्यादा की थ्योरी अब नहीं पूछेगा, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ऐसा नहीं 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखो। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्लियर बात बोलने का बेटा, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी। तो नाउ हमने 3 चीज डिस्कस किया आपके साथ बेटा, मिशन, दूसरा हमारा था बेटा सिलेबस, हम क्या क्या पढ़ना है, थर्ड डिस्कशन हमने किया आज के लेक्चर में बेटा आप लोगों के साथ बेटा कि ये डिस्कशन किया कि हमें एग्जाम में किस अप्रोच से हमें जाना है, पेपर पैटर्न क्या होता है। ये चीजें बेटा अगर हमें पता होगी ना बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोलता शायद अगर मैं पेपर पैटर्न नहीं बताता तो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे होते हैं बेटा, जबकि मेरे को तो राह दिखानी है बेटा, रास्ता दिखाना है बेटा। अगर मैं ही आपको रास्ता सही नहीं दिखाऊंगा तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल होगे बेटा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले पूरा एक प्लानर बनाया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, अप्रोच कैसे होगा, चीज के बारे में अपन ने चर्चा की। ये हमारा पेपर का पैटर्न है बेटा, डिस्कशन आपके साथ कर लिया। ये बात होने के बाद बेटा हम पढ़ेंगे कैसे, अब मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू स्टडी। हमारा मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या तरीका होगा मैं पढ़ाने का बेटा, इस चीज के बारे में मैंने बताया। अभी तक तो सिलेबस के बारे में बताया, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया, हमारा टारगेट क्या होगा ये बताया बेटा। अब ये कोर्स हम जो पढ़ेंगे किस अप्रोच से पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा, हालांकि थोड़ा बहुत जिक्र मैं कर चुका हूं बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं 5 मिनट और बेटा, उसके बाद हम आज का लेक्चर को हम यहीं हम विराम देंगे।
तो एक बात बोलता हूं जैसे दोस्तों आप लोगों को कि हम जब पढ़ेंगे तो बेटा जैसा आज मैंने बताया, जैसे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम उस चैप्टर के पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। हम जैसे जैसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मतलब हमारी थ्योरी भी होती जा रही है। वन मोर थिंग, और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, दूसरे पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं, तो उस केस में ट्रीटमेंट बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन के नीचे ही लिखा होगा रेफर होमवर्क क्वेश्चन बेटा। तो होमवर्क क्वेश्चन को आपको घर जाके ईमानदारी सोल्व करना है। बट इसको सोल्व करने से पहले जो क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको करवाया है, उससे पहले जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, कंसेप्ट घर जाके रिवाइज कर लो। और जो क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको करवाया है, उस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार ईमानदारी सोल्व कर लो। और जो आपने किया उसको क्रॉस चेक करो उसके साथ बेटा। फिर जो होमवर्क दिया है इसको सोल्यूशन करो, और फिर सोल्यूशन दे रखा उसके साथ आप सोल्यूशन को क्रॉस चेक करो। ये आपका अप्रोच होना चाहिए मेरे दोस्त, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्लियर? तो बेटा ये जो सारा आप काम करोगे, ये जब सारा काम करोगे बेटा, एक सारा काम बेटा आप लोग बेटा, एक बात बोलता हूं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया है इसको घर जाके एक बार सेल्फ आपको ट्राई करना है। ये आप अपनी एक रफ नोटबुक बनाओगे उसमें करोगे बेटा। पर जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, जो सॉल्यूशन आप करोगे, ये बेटा आप फेयर नोटबुक में करोगे। एक बात बोल देता हूं बेटा, आपको बेटा अकाउंट्स के लिए 2 नोटबुक बनानी है। पहली नोटबुक का नाम हम बोलेंगे रेगुलर नोटबुक। इस रेगुलर नोटबुक में बेटा हम क्लास वर्क चर्चा करेंगे, एज वेल एज बेटा हम आप लोगों के लिए बेटा यहां पे आप होमवर्क इसी नोटबुक में करोगे। पर जो क्वेश्चन बेटा हमने क्लास वर्क में हमने किया है, वो क्वेश्चन आप आपके एक रफ नोटबुक बनाना बेटा, उस रफ नोटबुक में अलग से आप कर लेना, दैट्स इट बेटा। और एक नोटबुक आपको और बनानी है, उस बुक नोटबुक का नाम होगा बेटा कंसेप्ट बुक। क्या बनाएंगे बेटा हम बेटा? कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बुक जो बनाओगे एक 100 पेज की बेटा एक सेपरेट नोटबुक आपकी होनी चाहिए। ये नोटबुक आपकी मर्जी पर है, 200 पेज की बनाओ या 500 पेज की बनाओ, 300 पेज की बनाओ, ये आपका लुकआउट है बेटा। पर मैं आपको एक नोटबुक सेपरेटली और एक्स्ट्रा चाहता हूं, उसका नाम है कंसेप्ट बुक। एक पतली सी 100 पेज की एक नोटबुक होनी चाहिए। इस कंसेप्ट बुक में क्या लिखना है मैं वक्त आने पे इसके बताऊंगा, बट कंसेप्ट बुक आपके पास होनी है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको बताऊंगा बेटा, जब थोड़ा पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कंसेप्ट बुक में क्या लिखना है, रेगुलर नोटबुक में क्या लिखना है बेटा आपको। सीधी सी बात, रेगुलर नोटबुक टेंशन नहीं है, जो मैं क्लास में अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है हर बात को बेटा। क्लियर? दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कंसेप्ट बुक के बारे में बात करता हूं बेटा। तो कंसेप्ट बुक के अंदर क्या लिखना है, चीज के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा आपके साथ कर दी बेटा। तो कंसेप्ट बुक में आपको यहां पे लिखना है, तो कंसेप्ट बुक में क्या लिखना है, ये चर्चा जब मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको लिखूंगा। क्लियर? तो वन मोर थिंग, इस चीज के बारे में बात कर ली बेटा। इसी के साथ साथ बेटा मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब हम पढ़ेंगे, हो सकता है पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान या कभी कोई डाउट आता है, तो हो सकता है आप का जो भी डाउट होगा, सबसे पहले बात हमें डाउट आएंगे सर क्या करेंगे, सबसे पहली बात दोस्तों एक बात बोल दूंगा, आप मेरी पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है जो डाउट आपके दिमाग में चल रहा है वो डाउट मैं खुद ही बोल दूं और खुद ही एक्सप्लेन कर लूं। मन में आपको टेंशन लेने की नहीं है, हमारे दिमाग में डाउट है उसका क्या होगा। यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर मैं एक मान लो ये एक लेक्चर चल रहा है, अगर आपका लेक्चर आपके दिमाग में डाउट यहां चल रहा है बेटा, तो कंसेप्ट पूरा खत्म होने के बाद इस पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या डाउट आ सकते हैं वो डाउट मैं खुद ही बोल दूंगा बेटा। तो दिमाग में डाउट जो आपके होंगे डाउट नहीं रहेंगे, यकीन मानो दोस्तों बेटा। फिर भी आपको लगता है वो डाउट मैं नहीं बोल पाया हूं, ये डाउट मैं आपके दिमाग, उसके अलावा कुछ एडिशनल कुछ डाउट्स है बेटा आप लोगों के लिए बेटा, तो प्लीज बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपको अपना ऑलरेडी पर्सनल नंबर दे चुका हूं, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप में आपको, या आप मेरे को कॉल करो। कॉल किस टाइम पे करोगे, एक टाइम मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा बेटा, उस टाइम के बीच में आप मुझे कॉल करो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा।
क्लियर? लेट्स सी, इसी के साथ साथ बेटा दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं बेटा, आप लोग बेटा मेरे को नकुल श्रीवास्तव के नाम से बेटा मैं इंस्टाग्राम पेज पे हूँ बेटा। तो बेटा मैं स्पेशली जो बच्चे उसे लाइव पढ़ रहे हैं या पेन ड्राइव के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा बेटा कि इस अटेम्प्ट के लिए बेटा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो आपकी जितनी भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे डाउट्स के लिए आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट पूछ लें, या आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें, या एक और ऑप्शन बेटा आप चाहो तो बेटा टेलीग्राम पे पूछ लो बेटा, बात खत्म। तो बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये पॉइंट हो चुका, सबसे पहले क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को बेटा कि हम जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं बेटा, आप मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, ठीक है बेटा, मैसेज कर लो बेटा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो भी चीज़ होगी मैं आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करके आपको रिप्लाई करूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी कुछ चीज़ बेटा अच्छे से आपके लिए बेटा। इसी के साथ साथ बेटा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर लें बेटा, तो मैं वहाँ पे भी आपको डाउट्स होंगे वहाँ डाउट्स मुझे भेजें, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को क्लिक करूंगा। और बेटा मान लो किन बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं है, इनके पास हार्ड कॉपी अगर नहीं पहुंची है ड्यू टू किसी वजह से बेटा, तो बेटा मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं बेटा, उस पीडीएफ को प्लीज आप प्रिंट आउट निकाल लें, बात खत्म, और उसके बाद पढ़ें, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट्स इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे कुछ आज की चर्चा थी। तो यकीन मानो बेटा आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्यों हमने प्लानिंग कर ली है बेटा, मतलब हमारा 50% काम हो गया है, 50% काम अब हमारा कल से शुरू होगा। तो हम बहुत रिलैक्स फ्री माइंड से पढ़ेंगे बेटा। वन मोर थिंग बेटा, कल के से जब आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तो आप सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर लेके रखेंगे बेटा, और उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यकीन मानो दोस्त, और बहुत मज़ा करने वाले हो आप, इंजॉय करोगे बेटा, यकीन मानो बेटा। क्लियर? बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा। बस एक बात बोलूँगा, पेशेंसली मेरी एक एक बात को सुनना। कोई डाउट्स होगा, मैं बैठा हूँ बेटा, डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, मैं वेट करूँगा आपके डाउट्स का, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैं लिखूंगा, ठीक है? नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर लो, हो सकता है कि आप उसमें सुन रहे हो मेरे को, ठीक है बेटा? डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, आप मुझे कॉल करके पूछ लो, मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, मैं आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हूँ। क्लियर? तो दोस्तों आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। टाटा बाय बाय, ओके, दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैलकुलेटर होना, और हाँ वन मोर थिंग, एक और छोटी बात, आपके पास बेटा कलरफुल पेन भी होने चाहिए। अगर अभी है, अभी कहीं मैनेज कर लो, अच्छी बात, नहीं हो पाए तो बाद में कभी परचेज कर लेना, पर कलरफुल पेन होने चाहिए। रेड तो होना ही चाहिए बेटा आपके साथ, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, ये 4 पेन आपके पास होने चाहिए मुझसे पढ़ते समय। क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हर चीज़ का समय आने पे जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा? एग्जाम हॉल में सिर्फ ब्लू या ब्लैक दोनों में से एक पेन यूज कर सकते हो, दूसरे मल्टीपल कलर आप यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम में एक बात बोलता हूं बेटा, आप पूरा पेपर या तो ब्लैक इंक से सॉल्व कर लो, पूरा पेपर का सॉल्यूशन पूरा पेपर या तो ब्लैक इंक से होना चाहिए, या फिर पूरा पेपर आपका बेटा ब्लू इंक से होना चाहिए। इसके अलावा कोई और इंक का आप यूज एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस चीज के बाद सर ब्लैक और ब्लू दोनों कॉम्बिनेशन, आंसर इज नो। एग्जाम में सिर्फ सिंगल कलर ही यूज करोगे, आइदर ब्लैक और ब्लू, दोनों में से कोई एक कलर पूरे एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरलाइनिंग के लिए भी आप दूसरा यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने ब्लू से लिखा है तो अंडरलाइन करना है, हाईलाइट्स करना है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए फिर ब्लू ही यूज करोगे बेटा, ध्यान समझना। ब्लैक है तो ब्लैक ही इस्तेमाल करोगे, हाईलाइट्स करने के लिए भी वही इस्तेमाल करोगे। ऐसा मत समझना कि ब्लू से लिख दिया और हेडिंग लिखनी होगी तो ब्लैक से कर दो, ऐसा आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो। दोस्तों इस चीज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत आपके लिए काम की होती है एग्जाम के लिए बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।